हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो आपका जो पिछले क्लास में हुआ था, रिफ्लेक्शन का चल रहा था। रिफ्लेक्शन पे हम लोग इमेज फॉर्मेशन का समरी दिए थे, ठीक है। तो आज उसी को आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा। बात करते हैं रिफ्लेक्शन से हम लोग पढ़ रहे थे, बहुत सारे समरीज हम लोग देख लिया था। तो आज का टॉपिक है क्या, नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन, कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या होगा, ठीक है। स्फेरिकल मिरर का साइन कन्वेंशन क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग वो देखेंगे। तो सबसे पहले चीज़ की पिक्चर बना लेते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इसको एक्स डैश, ठीक है। इसको वाई एक्सिस, इसको वाई डैश। कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग दर्शाए हैं। हम लोग को पता है कि ये जो है हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे क्या होगा, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग पढ़े होंगे। तो ये एक्स एक्सिस वाले जितने भी टर्म होते हैं सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस जो है इधर वाला एक्स और वाई क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे पहले ये एक्स एक्सिस वाले में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका एक्स का नेगेटिव होगा जो, तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। पहले ये समझेंगे। ये वाई का पॉजिटिव है तो वाई का ये पॉजिटिव डायरेक्शन, इस और वाई का इधर नेगेटिव है तो ये क्या है, नेगेटिव। तो ये चीज़ें समझेंगे। लेकिन हम लोग इसी चीज़ के आधार पर हम लोग इमेज कहाँ बना, ऑब्जेक्ट कहाँ हम रखेंगे, फिर इमेज उसका बनेगा, इमेज डिसाइड होता है रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और सारी चीज़ों को हम लोग साइन कन्वेंशन के साथ हम लोग दर्शाते हैं कि ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा गया है मिरर से। तो साइन के साथ हम लोग दर्शाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि वो पता चले कि ऑब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में रखा गया है, ठीक है। तो इस वजह से हम कार्टेशियन सिस्टम का इस्तेमाल करके हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला जो है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं हमेशा क्या, ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखते हैं, लेफ्ट ऑफ मिरर, मिरर के लेफ्ट साइड रखते हैं। ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड रखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लेस लेफ्ट ऑफ मिरर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखते हैं, ठीक है। दूसरी बात कहा गया है कि इंसिडेंट लाइट, मान लिया जाए इधर से इंसिडेंट लाइट आ रही है, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, इन यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, इन द डायरेक्शन, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इधर है। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट जिस डायरेक्शन में रहेगा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट जिस डायरेक्शन में, तो ठीक है, उसी डायरेक्शन वाला जो इस साइड जो होगा वो हम लोग क्या करेंगे, हाँ, टेकन एज पॉजिटिव, क्या लेंगे, पॉजिटिव टेक करेंगे, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन इंसिडेंट लाइट के अगेंस्ट में जो डायरेक्शन है, मान लीजिए इस अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट या रे, जो भी बोलेंगे, तो इधर हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ उधर से लाइट इंसिडेंट करेगी और जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट करेगी उस साइड का क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और उसके लाइट के अगेंस्ट में क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिए हैं नेगेटिव, ठीक है। अब करा कि प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसको हम लोग कंसीडर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कंसीडर करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे तो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मिरर की जब बात करते हैं तो ये जो सेंटर से पॉइंट जो जाता है, यहाँ पे पोल है, तो यहाँ से जो ये जो बीच से लाइन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये
हूबहू कोऑर्डिनेट सिस्टम के जैसा ही है जिससे से वो लिया जाता है, बशर्ते मिरर में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे समझेंगे, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर से गया है जो, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हम लोग ऐसे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के एबव अगर हम लोग को हाइट मेजर करना है, ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे प्लेस करेंगे, ठीक है। तो एबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। जब हम एबव द मेजर करेंगे, डिस्टेंस मेजर फ्रॉम कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस अगर मेजर करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस करेंगे, मान लीजिए बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस करेंगे तो ये क्या होगा, नेगेटिव। ऐसे भी हमको पता है कि कार्टेशियन सिस्टम के माध्यम से क्या होता है, वाई वाले टर्म नेगेटिव हो जाते हैं, वाई डैश वाले जो नीचे की ओर जो आती है वो नेगेटिव होते हैं और ऊपर की ओर पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ समझना है कि ऊपर वाला वाई वाला क्या होता है, पॉजिटिव, तो जब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे तो ऊपर वाला क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जब भी हम लोग मेजर करते हैं, मेजरमेंट करते हैं तो पोल से मेजरमेंट करते हैं। कहाँ से करते हैं, पोल से। इमेज का डिस्टेंस हो या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, ऑलवेज मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। मिरर पोल से ही हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ कि हम लोग मेजर फ्रॉम पोल, ठीक है। कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से, ठीक है, मेजर करते हैं पोल से, ठीक है। ये सारी चीज़, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब इसी में हम लोग समझेंगे कि ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, ठीक है। ये पोल है आपका, ये सी है, ये आपका एफ है, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट को रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्लेस किए हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे मान लीजिए हम सी पे प्लेस किए हैं, ठीक है। सी पे प्लेस किए हैं तो इसका पहले तो इमेज बनेगा, इसका इमेज बनेगा यहाँ इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है कि ये जो है आपका ये पोल से इसकी दूरी, ठीक है, तो ये हमारा यू से डिनोट करते हैं, किससे, यू से डिनोट करते हैं। तो यू जो हमारा होगा, यू होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो जब भी हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, यू। तो जब भी हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं तो ऑलवेज हम लोग इस्तेमाल करते हैं साइन कन्वेंशन के साथ डेटा को लिखते हैं, ठीक है। तो अगर यू है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस यू, ठीक है, माइनस यू, ठीक है। ये पहला पॉइंट। दूसरा है, अगर ये इमेज बना, क्या बना, इमेज बना, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज बना, तो इमेज बना, ठीक है। तो इमेज का डिस्टेंस मिरर से क्या होगा, भी होता है, आप लोगों को पता है इमेज का डिस्टेंस पोल से क्या होगा, क्या होगा, भी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट कहता है, दूसरा कहता है कि इमेज डिस्टेंस जो होगा हमारा, ये माइनस भी होगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन के साथ, साइन के साथ हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स वगैरह आप लोग बनाएंगे तो उस गलत हो सकती है, ठीक है। अब हम लोग ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट ये ऐसे प्लेस किए हैं, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से एबव है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से एबव है, तो ये हमारा पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। यानी अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिया जाएगा तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस एच होगा। जो भी डेटा होगा न्यूमेरिकल डेटा वो आपको मिल दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग प्लस साइन के साथ हम लोग लिखते हैं। अगर यही हम इमेज है तो इमेज ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, और ये क्या है, वाई के नेगेटिव वाले डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है ये नीचे की ओर है, तो यहाँ पे साइन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी हाइट ऑफ इमेज जो होगा, हाइट ऑफ इमेज जो होगा क्या होगा, माइनस एच होगा, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज होगा यहाँ का माइनस एच होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस तरह से। और साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी चीज़ है, तो कृपया करके आप लोग गलती ना करें साइन कन्वेंशन को लेकर, ठीक है। जितने भी डिस्टेंसेस मेजर होते हैं पोल से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पोल है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। बोर्ड में सबसे ज़्यादा गलती यहीं पे बच्चा करता है कि साइन कन्वेंशन जो है वो मेंशन नहीं करता है, बहुत सारे मार्क्स कट जाते हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि मार्क्स कटने के पीछे क्या रीज़न है, माइनस और प्लस छोड़ के आते हैं, जिसकी वजह से मैथ्स गलत हो जाती है, न्यूमेरिकल्स जो बनाते हैं वो गलत हो जाती है। और इमेज का पोजीशन, इमेज का
पोजीशन कहाँ पे है, मैग्नीफिकेशन कहाँ पे है, वो फाइंड आउट करना होता है, तो वो सारे गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आज अब हम लोग देखेंगे मिरर फार्मूला। हम लोग पढ़ेंगे कि मिरर फार्मूला एक रिलेशन होता है। मिरर फार्मूला हम लोग देखेंगे। मिरर फार्मूला क्या होता है भाई? मिरर फार्मूला कुछ नहीं है, एक रिलेशन है। किसके किससे? इट इज अ रिलेशन, इट इज अ रिलेशन। ठीक है, ये क्या है? रिलेशन है। किसके किसके बीच? यू, एफ एंड वी के बीच। मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ और क्या? इमेज डिस्टेंस के बीच एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं मिरर फार्मूला। ठीक है, अब मिरर फार्मूला में क्या होगा? मिरर फार्मूला आपका क्या है? तो मिरर फार्मूला हमारा ये है। मिरर फार्मूला हमारा ये है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही आपका मिरर फार्मूला है। ठीक है, यही आपका मिरर फार्मूला। यहाँ पे ये f क्या है? फोकल लेंथ है। क्या है? फोकल लेंथ है। ठीक है, ये v क्या है? इमेज डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। यही आपका मिरर फार्मूला बोलते हैं इसी को। ठीक है, तो यही आपको मिरर फार्मूला। तो ये एग्जाम में अब आपको ड्राइव करने के लिए नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी मैं ड्राइव करके आपको बताऊंगा कि कैसे ये मिरर फार्मूला ड्राइव होके आता है। इमेज फॉर्मेशन जो आपने 6 इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था, उसी 6 इमेज फॉर्मेशन में से कोई एक इमेज फॉर्मेशन को उठाकर मैं इसको ड्राइव करने की कोशिश करूंगा। आप लोग बहुत बेहतर तरीके से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, लेकिन पहले हम इसको इरेज करते हैं, उसके बाद में बनाते हैं आपका मिरर फार्मूला। ठीक है, मिरर फार्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपका है मिरर फार्मूला। ठीक है, ये है मिरर फार्मूला। ठीक है, ये मिरर फार्मूला, इसी को हम लोग ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले एक इमेज फॉर्मेशन में हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन हम लोग बनाएंगे। क्या भाई? तो इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो एक इमेज फॉर्मेशन मैं बनाता हूं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो जाता हूं। ठीक है, ये पोल है, यहां पे C है, ये F है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम यहां रखें, ऑब्जेक्ट को हम यहां रखें। ठीक है, तो फर्स्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाता है। पैरेलल टू आपने पढ़ा था फॉर्मेशन में कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर इमेज आता है तो कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। तो ये हमारा फोकस से पार होगा। ठीक है, दूसरा जो है दूसरा है हमारा, ठीक है, ये पोल से हमारा दूसरा क्या होगा? पोल से पास करेगा। तो हम ये भी देखा था कि जब पोल से पास करती थी रे ऑफ लाइट, तो वहाँ से ही क्या होती थी? अपने ही पाथ यथी में बैक कर जाती थी, बाउंस बैक कर जाती थी, रिफ्लेक्ट कर जाती थी। ठीक है, एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो वो होगा आपका। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट का नाम AP, यहाँ पे एम डाल देते हैं। ठीक है, और ये A' और B', ठीक है, ये नाम धर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे, ये तो इमेज बना। ठीक है, ये हमारा इमेज बना, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब दिखा देंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है हमारा क्या है? -u। ठीक है, इमेज डिस्टेंस जो है हमारा -v। क्यों -v? क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, पोल से क्या है? ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड यानी ये क्या है? एक्स का नेगेटिव एक्सिस में है, तो ये क्या है? इधर की ओर हमारा। अब अगेंस्ट द लाइट, आपको पता है क्या कि इधर अगर होता तो पॉजिटिव होता, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट जो है तो हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो ये दोनों नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ की बात करेंगे। फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ इधर ही होगा ना। ये फोकल है, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या है? डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये क्या? -f। ये भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तो हो गया, अब यहाँ से यहाँ हो गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ से यहाँ, ये जो है आपका ये दूरी u कहलाती है। पोल से ये दूरी क्या कहलाती है? u। ठीक है,
और यहाँ से यहाँ भी कराती है। पोल से इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कराता है, भी से डिनोट करते हैं हम लोग इमेज डिस्टेंस को, किससे, भी से। तो ये हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग देखेंगे इस ट्रायंगल में चल के, ये ट्रायंगल है आपका, ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, दिख रहा है। इस ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में और एक ये ट्रायंगल में, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल जो है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर आपको क्लास 10 में पढ़नी है, टॉपिक है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल करके। तो वहाँ पे ये दोनों आपस में सिमिलर है, ठीक है। सिमिलर का जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन जो होता है सेम होता है, तो उसको हम लोग सिमिलर कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि इन सिमिलर ट्रायंगल क्या है, ABP एंड ट्रायंगल ये वाला A'B'P, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल पहले से मैंने सिमिलर प्रूफ करना पड़ता है, तो सिमिलर प्रूफ करने से पहले मैंने सिमिलर ऑलरेडी सिमिलर हो जाएगा, इसलिए मैंने सिमिलर नहीं दिखाया, डायरेक्ट मैं सिमिलर लिखकर आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझना, तो सिमिलर जब है तो इसका साइड का जो रेशियो होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं AB/A'B' इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका AP, इसका ये है ना, यहाँ से यहाँ ये वाला साइड और इसका ये साइड, तो ये क्या होगा A', यहाँ से यहाँ A' और AP, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नाउ इन सिमिलर ट्रायंगल अब हम लोग दो ट्रायंगल लेंगे, कौन कौन सा, एक ट्रायंगल ये लेंगे और एक ट्रायंगल यहाँ पे, इसको हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल ये लेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये दोनों बहुत क्लोजर होते हैं क्योंकि स्मॉल अपर्चर होता है तो पी कोइंसाइड करता है एम को, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पी है तो पी ही लिखेंगे, ये बहुत करीब हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये कोइंसाइड कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस ट्रायंगल में चलेंगे, क्या होगा, बड़ा वाला ट्रायंगल को क्या लिखेंगे, PM, यहाँ पे P ही मान लो, PM क्या है F, PMF एंड ट्रायंगल A'B'F, ठीक है। इस ट्रायंगल में चले, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे ये चीज़ तो है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं PM, रेशियो सेम होना चाहिए, PM बाई क्या A', ठीक है, इक्वल टू A', इक्वल टू क्या होगा, अब साइड हम देख लेंगे तो क्या होगा, PF, यहाँ से यहाँ तक का बड़े वाला ट्रायंगल ये ट्रायंगल है, इसमें PF, ठीक है, ऊपर में रेशियो PF, यहाँ का इसका एक साइड लेंगे तो क्या होगा A', F, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, आगे भी हम लोग देखेंगे। ये चीज़ को सेम करना है कि ये PM देखिए, तो यहाँ पे जो है ये PM जो है ये पैरेलल लाइंस है, इसका जितना हाइट है ये ऑब्जेक्ट का हाइट है वही पैरेलल लाइंस है बीच में, तो ये हाइट डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। ये PM बराबर हम AB लिख सकते हैं, PM बराबर AB, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, तो दोनों के डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं, AB बाई A', B' बराबर PF बाई A', ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये किए, AB की जगह पे क्या किए, यहाँ पे हम लोग क्या किए, AB बराबर था किसका, PM का, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम लोग पुट किए, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पुट किए, क्यों, क्योंकि AB किसके बराबर था, AB बराबर PM, यहाँ पे हम लोग इंडिकेट कर दिया, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम लोग सेकंड मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। LHS यहाँ विल बी इक्वल, LHS इक्वल है तो RHS आल्सो भी इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे AB बाई A', है, AB बाई A', है, तो यहाँ भी क्या होगा, AB बाई A', ठीक है। ये दोनों LHS इक्वल है तो RHS क्या होगा, इक्वल होती है। AP बाई A', इक्वल टू PF बाई A', ठीक है। अब हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे तो AP बाई A', PF बाई अब ये यहाँ पे तो AP का वैल्यू दिया हुआ है हमारा,
ए और पी का वैल्यू दिया हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये तो मिल गया। ए डैश पी का भी वैल्यू हमारा दिया हुआ है, पी एफ का, पी और एफ के बीच का ये भी वैल्यू दिया हुआ, बचा हुआ ए डैश एफ हम फाइंड कर लेंगे। तो ए डैश एफ को हम निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ए डैश पी में से पी एफ को घटाएंगे तो ए डैश एफ निकलेगा। यहाँ पर ये P और ए डैश पी ये पूरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ए डैश पी में से P और F को यहाँ तक P और F को घटाएंगे तो हमारा ये वाला वैल्यू निकलेगा, फाइंड होगा ए डैश F, वही तो निकालना है ए डैश F। तो हम लोग क्या करेंगे, ए डैश P माइनस पी एफ, ठीक है। नाउ वी पुटिंग दिस वैल्यू, ऑल दिस वैल्यू U, V एंड F, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, AP की जगह पे क्या होगा, AP हमारा A और P ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, साइन कन्वेंशन के साथ U माइनस U साइन कन्वेंशन के साथ हम लोग लिखेंगे। A डैश P क्या है, इमेज डिस्टेंस है। A डैश P क्या है, यहाँ से इमेज और पोल के बीच की दूरी को V से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। ये V होगा, माइनस के साथ लिखेंगे, इक्वल टू PF क्या है, P और F के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, तो फोकल लेंथ माइनस F, ठीक है। ए डैश P क्या है, ए डैश P ये हमारा V है, ए डैश P क्या है V, तो साइन कन्वेंशन के साथ V लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या है, माइनस है, बीच में माइनस है, और PF क्या है, PF फोकल लेंथ है, P और F फोकल लेंथ यहाँ पे स्मॉल माइनस F, ठीक है। ये फोकल लेंथ स्मॉल F से डिनोट करते हैं, तो माइनस F। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। V, ठीक है, यहाँ पे माइनस F इक्वल टू माइनस V, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा F। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, U इंटू V प्लस क्या F, यहाँ पे V इंटू F ऐसे आएगा। अब यहाँ पे हमारा U V प्लस गुना कर देंगे, इसको गुना करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। U V इन प्लस क्या होगा, U F इक्वल टू माइनस V F, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद अब लोग डिवाइड करेंगे, ऑन डिवाइडिंग डिवाइड बाई U V F बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, देन वी गेट, ठीक है। U V F से हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड U V बट्टा U V F प्लस U F बट्टा U V F इक्वल टू माइनस V F बट्टा U V F, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको काट देंगे, तो ये से ये कैंसिल हो गया, V से V कैंसिल हो गया, यहाँ U से U कैंसिल, F से F कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे V बचा है, ठीक है। यहाँ V से V कैंसिल, F से F कैंसिल, ठीक है। अब इसको लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1/F बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, 1/V बचा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, माइनस 1/U, ठीक है। अब इसी को अरेंज कर देंगे, तो अरेंज करेंगे तो क्या होगा, 1/F इक्वल टू 1/F इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में जाएगा, ठीक है। माइनस में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका कहाँ पे गलती हुआ, ये माइनस था ना, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे, तो यहाँ पे ये माइनस साइन आएगा, ठीक है। इसमें माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस, ये यहाँ पे माइनस था तो माइनस आएगा, तो ये आपका माइनस होगा, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा, तो इस जगह पे आपका माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टर्म होगा ये माइनस होगा, ठीक है। बाकी सब सही है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस U माइनस 1/V। इसी को आगे हम लोग लिखेंगे, माइनस 1/F इक्वल टू माइनस 1/, माइनस को कॉमन कर लेंगे तो माइनस रहेगा 1/V प्लस 1/U, माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल होगा, तो 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। यही आपका मिरर फार्मूला प्रूफ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा माइनस जो यहाँ पे हम छोड़ दिए थे तो वो था, तो उसको मैंने सुधार दिया है, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कहीं अगर गड़बड़ होगा तो, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा पूरा, ये कैसे मिरर फार्मूला हम लोग ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अब मिलते हैं 4th पार्ट का जो वीडियो नेक्स्ट आएगा, उसके लिए आप लोग ज़रूर कमेंट करें, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेट होता रहूँ, और जिसके माध्यम से आपके तक मैं हर नए टॉपिक पर वीडियो बनाकर लेकर
आता रहूं। तो इसलिए आपको बोलते हैं कि थोड़ा सा कमेंट कीजिए, जो भी खराबी होगा, कमियां होगी, उस सारे कमियां को दूर किया जाएगा और आपके साथ लेकर आएंगे हम वीडियो बनाकर। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के माध्यम से। पार्ट 4 के लिए कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।